कितने घर से इनकी बुरी हालत खुली है और साथ साथ में उनके गाने में आप आ जाते हैं, सचमुच में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई सेवा करना, सेवा क्या करना है, पैसे वहां क्या लगाना है, वहां तो सब अपने अपने नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कितनी जमीन लिया गया है, जमीन किसके लिए? अपने लिए नहीं, यहाँ लोगों के लिए, जनताओं के लिए। यहाँ का सेवा अज्ञानी गुरु लोग अपने पॉकेट में भर लेते हैं, जो जिनके पास है अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं, बहुत से प्रचारक, बहुत से प्रचारिकाएं ऐसे हैं जिनके पास अथाह संपत्ति थी और सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ गए। बहुत से हमारे प्रचारक ऐसे हैं जो बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर थे और उसको रिजाइन देकर आए। जिस नौकरी को पाने के लिए लोग दर दर भटकते हैं, कहां नकदड़ी करते हैं, उनको स्वतः ही प्राप्त था, उनकी योग्यता के अनुसार सब कुछ है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस सब कुछ छोड़ करके यहां आए हैं। हम चाहते तो यहां एक ही व्यक्ति को कहते कि इतना तुम सेवा कर ले, वो लाखों करोड़ों आपकी सेवा का कोई महत्व नहीं रखा। तब आपको बहुत से गुरु लोग ऐसे भी हैं, अरे वहां तो दान देने के लिए कहते हैं, वहां ये कहते हैं, ऐसे करते हैं। दान की हमारे शास्त्र में जगह जगह लिखा हुआ, दान का बहुत बड़ा महत्व लिखा है। दान माने गुरु के चरणों में जो अर्पण हम करते हैं, गुरु के जीवन में गुरु के लिए जो सब कुछ अर्पण करते हैं, वो हमेशा शुभ ही शुभ होता है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक बिन सतगुरु भेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाई। उनका दान भी बेकार हो जाता है, उनका व्रत तपस्या सब कुछ बेकार हो जाता है। जो जिनको सच्चा गुरु, पूर्ण गुरु वो नहीं मिला, उनका किया हुआ सब बेकार हो जाता है। सार्थक किसका दान होता है? सार्थक जो जैसे सच्चे गुरु जैसे मिला है, उसके लिए झूठे आएंगे, झूठे लोग उनको आपसे काफी पैसा ले जाएंगे आप, लेकिन सच्चे जहां सच्चाई है, जहां सत्य है, वहां आपको आपका हृदय कांपता है दान देने में, समर्पण करने में, सेवा करने में। सेवक सेव्य भाव बिनु भवनी तरे उदार। सेवा भी उसके ऐसा होना चाहिए जो सेवा की भावना से जो करे। ऐसे करने से नहीं कुछ होता है। हम जब ये पंजाब में नहीं आए थे और जगह जगह मेरा प्रोग्राम ऐसे ही होता था, कोई व्यक्ति बुला दिए बड़े बड़े प्रोग्राम में, उस समय में ऐसे लोग थे, वो कहते थे महाराज आप आदेश करें, आपका एक बहुत बड़ा भवन तैयार कर दिया जाएगा, बड़े बड़े जो आप जो देख रहे हैं इसके बराबर ही आपको तैयार कर देंगे। एक व्यक्ति सब इतना करोड़पति, अरबपति, सब खरबपति लोग थे, वो लोग इस प्रकार के कहते थे। लेकिन मैं कहता था नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं मतलब ऐसे भवन नहीं बनाना चाहता हूँ। भवन बने दीन दुखी गरीबों और जो जिसने मेहनत की है, जिसने पसीना बहाया है, उसके धन से जो बनाया जाएगा भवन, वो कुछ और ही भवन होगा।
जो भवन बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, उसको तहे दिल से सेवा करनी है आपको और तन मन धन से खूब अच्छी तरह से लग जाना है। जल्दी से जल्दी में भवन तैयार करना है। और इसमें क्योंकि यही सेवा आपका काम आएगा। दुनिया में कितना भी कुछ सेवा कर लो, सब का सब ये रह जाएगा। ये सेवा आपको वहां तक काम आएगा। यहां से शरीर छोड़ने के बाद वही साथ जाएगा आपका, ये निश्चित है। नहीं आप क्या कहते, ध्यान में बैठो, आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि किस प्रकार गुरु हमेशा साथ ले जाता है वहां और कैसे कैसे ये अनुभव कराता है, कैसे कैसे जनाता है, कैसे कैसे जीव का कल्याण होता है। बहुत से व्यक्ति उनके मन में अनेक प्रकार के शंका लेकर बैठ जाते हैं और शंका से क्या होता है, शंका में ही अपने जीवन को गंवा देते हैं। इसलिए कभी भी शंका नहीं, जहां कहीं भी शंका आने लगे उस शंका को हटाओ जल्दी से, उस स्थान पर श्रद्धा को बैठाओ। जब श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन आएगा, आपका जीवन सुखमय शांतिमय, इधर भी आप शांति रहेंगे, उधर परमात्मा के घर में भी शांत रहेंगे। एक ये और स्वर्ग नर्क यहां भी है और वहां भी ऊपर भी है। इसलिए बड़ी सावधानी से ये जिंदगी मिला है, इसको संभाल करके रखना है। और ये मार्ग जरूर कठिन तो है, गुरु भक्ति अति कठिन है। जो खाने की धार, तलवार के धार पर चलना पड़ता है गुरु की भक्ति। और जैसे पहाड़ों में आप जाते हैं तो छोटे छोटे पगडंडी रहते हैं, वहां इधर भी खाई उधर भी खाई, उस पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है। बड़े सावधान से, थोड़ा इधर उधर गए तो गए काम से। तो ऐसे ही हम किसी के कहने में आ जाते हैं, आकर के अपना सर्वस्व, कोई दो कोड़ी इंसान आया और कह दिया, आपको भटका दिया, वहां कुछ नहीं रखा है, ऐसे है ऐसे है। तो आपका विश्वास चट्टान की तरह होना चाहिए, कोई हिला नहीं सके। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास कैसा होना चाहिए। तो लकल हिमालयम अधि रूप मधुकम काम्य में दिव्यत्वतम जेने दिव्य बता बाबा से भक्ति परम गतिम। कहते हैं कि वही भक्त है जो परम सत्ता के साथ मिलकर के एकाकार हो जाता है, जिसका विश्वास अपने गुरु में हिमालय की तरह हो। जैसे हिमालय है, छोटे छोटे जितने पेड़ पौधे होते हैं और पौधे पेड़ होते हैं, वो पेड़ को आंधी आती है उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन हिमालय पर कोई उसका असर नहीं होता, उस आंधी और तूफान का। इसलिए आपके जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं, बाधाएं, संकट कुछ भी आए, आपका विश्वास हिमालय के तरह अडिग रहना चाहिए, कोई भी हिला नहीं सके। और तभी हमारा जीवन सफल है। और जिसके लिए संत महात्मा जिस मनुष्यपन के लिए कहा है कि ये वो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा से मिली है। और भई प्राप्त मानुक देहरिया गोविंद मिलन की तेरे वेरिया अबर काज तेरे कितेन काम मिल साथ संकल्प भज केवल नाम। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और हम आगे बढ़े, संगठित हो, अच्छी तरह से संगठित होना चाहिए। अपने भेद भाव, अपने मन मिटाव को दूर करके हम संगठित हो
संगठित होना बहुत जरूरी है। ये हमेशा ध्यान में रखना है और बहुत कुछ काम करना है।